हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में रैखिक असामिकाएं चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम 1 से 16 तक के सवालों को एक वीडियो आपको दिए थे और हम आशा करते हैं उसको देखकर आप इसको लगाए भी हों। यहाँ 17 क्वेश्चन नंबर 17 से ये है, आपको रैखिक असामिकाओं को इसको हल भी करना है और इसके बाद एक एक्स्ट्रा काम आप बुक में देखना क्या दिया, उसको संख्या रेखा पर आलेखित भी करना है। तो इसको हल करना तो आप सब लोग सीख चुके हैं, तो आइए पहले इसको हम हल करते हैं, उसके बाद संख्या रेखा पर कैसे आलेखित करेंगे उसको सीखते हैं। हल में यही बताया गया है, 2x को इधर पक्षांतर करते हैं, ये हो गया 3x माइनस 2x लेस दैन 1, ये +2 इधर होगा। अब आप वो सब बातों को थोड़ा याद करेंगे, हम लोग कैसे पक्षांतर करते हैं, दोनों पक्षों में कैसे जोड़ते हैं, गुणा करते हैं। आपको किसी निगेटिव अंक से दोनों पक्षों में गुणा करना प्रतिबंधित किया गया था, अगर ऐसा करते हैं तो यह संख्या बदलती भी थी। तो फिलहाल यहाँ 3x माइनस 2x x लेस दैन 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 बस इतनी ही बातों पर यहीं हम लोग छोड़ देते थे और इसको अंतराल के रूप में इसका आंसर देते थे। इसको संख्या रेखा पर प्रकट करना है। संख्या रेखा मीन्स ऐसे एक रेखा बनाएंगे, जैसे यहाँ दिखाते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। इधर भी होता -1, -2। तो यहाँ 3 से छोटी संख्याएं जो होंगी वह इसका उत्तर होगा। तो 3 कहाँ है? 3 से छोटी संख्या, 3 से छोटी इधर। तो एक एरो बनाएंगे 3 से, इधर थोड़ा डार्क लाइन देंगे, आप इसको डार्क कर देंगे, इस तरह से तीर लगा देंगे, मीन्स 3 के इधर वाली जो संख्याएं हैं ये हमारा सलूशन है, इसका आलेख है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना आपको, जैसे यहाँ कोई प्रश्न ऐसे आ जाए x लेस आर इक्वल 3 और x लेस दैन 3, इसमें थोड़ा डिफर करना आपको इस आलेख में, वह भी प्रकट हो। जैसा कि इस आलेख से कहीं कुछ ऐसा पता चल रहा है क्या कि हम x लेस दैन 3 का बनाए हैं या x लेस आर इक्वल 3 का बनाए हैं। बच्चों बहुत माइनर पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिए। जब इक्वल भी होगा, यहां आप एक गोला बनाएंगे, ओके, एक वृत्त बनाएंगे। अगर ये इक्वल भी होगा तो इसको डार्क बनाएंगे, डार्क मीन्स इसको भी शामिल करना है। और इक्वल नहीं है, केवल 3 से छोटा है, तो इसको आप ब्लैंक, इसको खाली रखेंगे। इससे ये प्रकट होगा, आभास होगा कि 3 से छोटी जो संख्याएं हैं वही हैं। ओके, तो इसका आंसर यहाँ इक्वल तो है नहीं, इसलिए इस तरह से वृत्त बनाएंगे आप, ये ब्लैंक होगा। हमारा थोड़ा सा डैश हो गया, मतलब इस तरह से होगा, आपसे बना दे रहे हैं हम। जैसे मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ गोला ऐसे होगा, एकदम खाली होगा, साफ साफ। और इस तरह से एक एरो आप बनाएंगे इस तरह से, और इस तरह से दिखा लेंगे आप। तो इसका आलेख ये हो गया आपका। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या है? 5x माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल 3x माइनस 5। 3x माइनस 5। तो पहले इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने वाली बात इतना तो आपको पहले से ही पता है। तो 5x माइनस 3x ग्रेटर आर इक्वल -5, ये +3 होगा। 5x माइनस 3x 2x ग्रेटर आर इक्वल -5 + 3 क्या होगा? -2। तो फिर x ग्रेटर आर इक्वल क्या आ गया? -1। तो इसका आलेख ऐसे पहले संख्या रेखा स्केल से खींच लेंगे आप, और इसमें 0, -1, -2, 1 एंड 2 इस तरह से कुछ दिखा लेंगे आप। -1 कहाँ है? -1 यहाँ पर है। तो इस बार ध्यान दीजिए, इक्वल भी है, इक्वल तो -1 भी होगा। -1 को यहाँ डार्क बनाएंगे, और इससे बड़ा -1 से ग्रेटर, बड़ा तो दाहिने होगा, तो एरो आप हमारा इधर होगा, थोड़ा डार्क लाइन देंगे। ये डार्क लाइन कितना बड़ा बने इसका कोई मीनिंग नहीं, आप यहीं तक बना सकते हो। एरो लगे, एरो मीन्स आगे की ओर बढ़ रहा है, आप यहाँ तक डार्क बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं। इसके दिशा सूचक है कि राइट में या लेफ्ट में बड़े की ओर है, इंगित करता है, तो मीन्स -1 से बड़ी संख्या है। और ये डार्क बनाते हैं तो 1 भी शामिल है, 1 या 1 से बड़ी, -1 या -1 से बड़ी। इसमें केवल 3 से लेस चाहिए, 3 नहीं है, इसलिए ये खाली होगा। ओके, तो ऐसे 18 भी हो गया। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व कर सकते हो। इसका गुणा कर लो, 3 - 3x लेस दैन
2x प्लस 2 चौको 8, इस 2x को इधर लाइए, -3x माइनस 2x लेस दैन 8 माइनस 3, तो -3x माइनस 2x माइनस 5x लेस दैन 8 माइनस 3 5। अब ध्यान दीजिए -5 से भाग देना है, माइनस माइनस आ गया तो x ये चेंज होगा ग्रेटर दैन -1। यहाँ इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो जब संख्या रेखा आप शो करेंगे तो इसको आप दिखाइए, कम से कम यहाँ तक तो आना ही आपको। 0 -1 -2, इधर 1 और 2, तो 3 अंक दिखा लेते हैं। तो -1 से बड़ा इधर होगा, तो यहाँ जो खाली गोल आप बनाएंगे इसको डार्क भरेंगे नहीं और इसे बड़ा इधर की ओर इंगित कर देंगे, एरो लगाकर ऐसे थोड़ा सा डार्क बना लेंगे और इधर इंगित कर लेंगे, तो ये आपका इसका आलेख हो गया। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, x/2 बुक में देखें, x/2 ग्रेटर आर इक्वल 5x माइनस 2/3 और यहाँ दिया -7x माइनस 3/5। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्व हो गया तो आलेख तो तुरंत ही बन जाएगा। x/2 ग्रेटर आर इक्वल, इसमें पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम 3 और 5 का क्या होगा 15, 3 × 5 = 15, 5 का गुणा इधर होगा 5x माइनस 2 माइनस 3 का गुणा इधर होगा 3, 7x माइनस 3। अभी इसका गुणा इधर करो, 15x ग्रेटर आर इक्वल 2 का गुणा इधर होगा, लेकिन ये सब भी गुणा करते हैं, 5 × 5 = 25, 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9। अब यहाँ से देखें 15x ग्रेटर आर इक्वल 2 टाइम्स 25 माइनस 21 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1, ये हो गया 15x ग्रेटर आर इक्वल 2 चौको 8 8x माइनस 2, 8x को इधर लाइए तो क्या होगा 15x माइनस 8x 7x ग्रेटर आर इक्वल -2। तो यहाँ से आंसर क्या मिला, x ग्रेटर आर इक्वल -2/7। अब इसे मेन काम तो हमारा ये संख्या रेखा पर आलेखित करना है। आप संख्या रेखाएं बनाएंगे तो इस रेंज वाले अंकों को ही दिखाना। -2/7 कहाँ होगा, ध्यान दीजिए -1 और 0 के बीच में होगा, इतना तो आपको अंदाज मिल ही रहा है। तो मीन्स ये हो गया -2/7 का मतलब इसको 7 बराबर भागों में हम बांटते हैं तो 2 खाना इधर से -2, तो लगभग यहाँ होगा -2/7। तो इक्वल भी है, इसको डार्क बनाएंगे और इससे बड़ा तो मीन्स दाहिने ओर होगा, तो दाहिने की ओर इंगित करते हुए एक एरो यहाँ लगा लेंगे। तो ये हो गया इसका आलेख। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद थोड़ा इबारती वाले सवाल हैं। इबारती में ये असमीकाएँ तो नहीं दी जा रही ये वाली, जैसे इधर पहले आपको क्वेश्चन तो मिल जा रहा है, ये सब इस क्वेश्चन को देखकर आप सीधे लगा रहे हैं, लेकिन आप 21 से इबारती पढ़ के थोड़ा पहले आपको ये क्वेश्चन खुद बनाना भी पड़ेगा, उसके बाद लगाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए ऐसे इबारती दिया है, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। ध्यान दीजिए, रवि जिस क्लास में पढ़ता है उसके क्लास में पूरे वर्ष में 3 परीक्षाएं होनी हैं। पहले 2 परीक्षाओं में वो किसी विषय में 70 और 75 अंक प्राप्त किया है, तो तीसरे में वो मिनिमम अंक आपको बताना है, जिसको पावे तो टोटल एवरेज उसका क्या हो जाए 60 अंक का हो जाए। मीन्स एक ऐसा अंक यहाँ होना चाहिए तीसरे में कि इन तीनों का एवरेज निकालें, औसत निकालें, वो 60 से एबव होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये करेंगे, हम मान लेंगे वह तीसरी एकक परीक्षा में न्यूनतम अंक यक्ष प्राप्त कर रहा है, और उसके बाद इस 70 और 75 और उस यक्ष का एवरेज औसत निकालेंगे और वह औसत को 60 से एबव ही दिखाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होगा इसको हल करने का। तो आइए हम सबसे पहले इसको मानते हैं कि कितना अंक वो तीसरी एकक परीक्षा में पा रहा है। तो ऐसे हम मान ले रहे हैं कि माने तीसरी एकक परीक्षा में यक्ष अंक प्राप्त किया,
इसलिए औसत अंक कैसे निकालेंगे आप? पहले में 75 आया, दूसरे में 75 और तीसरे में यक्स, तो इन तीनों को जोड़कर और 3 से भाग देंगे तो एवरेज मिलेगा। तो ये कितना हो रहा है? ये 145 प्लस यक्स बाई 3। आप इसको जोड़ लें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या है, आप ये बार थोड़ा फिर एक बार बुक में देखें। वो बोल रहा है कि न्यूनतम औसत अंक, ये जो औसत अंक है वो न्यूनतम कम से कम 60 होना चाहिए, यानी 60 से कम नहीं हो सकता, 60 से एबव ही होगा। मीन्स 145 प्लस यक्स बाई 3 का जो मान होगा वो ग्रेटर आर इक्वल 60 होना चाहिए। 60 के बराबर हो या 60 से एबव हो। अब आपका ये क्वेश्चन मिल गया, इसको सॉल्व करके यक्स की वैल्यू निकाल लें। ग्रेटर आर इक्वल 3 का गुणा इधर होगा, 3 छक्के 18, 180। यक्स ग्रेटर आर इक्वल 180 माइनस 145 मीन्स यक्स ग्रेटर आर इक्वल, इसको घटा लीजिए, 10 में से 5 जा 5, यहाँ 7 में से 4 जा 3। इसका मतलब वह तीसरी एकक परीक्षा में 35 या 35 से अधिक ही अंक प्राप्त करना चाहिए। मीन्स मिनिमम, न्यूनतम 35 अंक ही प्राप्त होगा। तो उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, अतः तीसरी एकक परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। आप इसको फिर एक बार थोड़ा सा वीडियो रोक कर बैक करके फिर एक बार इसको अच्छी तरह से समझें। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। एक बार देख लेते हैं कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से, माने पूर्णांक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। क्या मैटर है? किसी पाठ्यक्रम में ए ग्रेड अगर पाना है आपको तो उसमें 5 परीक्षाएं होनी है, पांचों का औसत 90 अंक या उससे अधिक होना चाहिए। इससे अधिक है तो आपको ग्रेड ए मिलेगा। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक यहाँ दिए गए हैं 87, 92, 94, 95 हो तो न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वो 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके मतलब वो ए ग्रेड पा सके। सेम 21 नंबर टाइप ही है। हम मानेंगे कि वो 5वीं परीक्षा में यक्स अंक प्राप्त की, तो फिर इन पांचों का औसत क्या होना चाहिए? वह औसत 90 से एबव होना चाहिए या 90 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 90 से कम पाती तो ए ग्रेड नहीं मिलेगा, जबकि उसको ए ग्रेड लाना है। तो स्टार्टिंग क्या होगा, अब मानते हैं। तो यहाँ हम ऐसे मान लेते हैं कि माना सुनीता 5वीं परीक्षा में यक्स अंक प्राप्त की, और जैसा कि आपको ये दिया है प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हैं, इसलिए औसत प्राप्तांक कितना हो गया आप खुद निकाल सकते हैं। औसत प्राप्तांक आपका हो जाएगा, सब जोड़िए, 87, 92, 94, 95 प्लस यक्स। जब औसत की बात करेंगे तो कितनी परीक्षाएं? 5, तो 5 से भाग देना ही पड़ेगा। इसको जोड़ लेते हैं, इसका योगफल आ रहा है 368, जोड़ सकते हैं इजली, यक्स बाई 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये देखें, प्रश्न के अनुसार क्या होना है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार पढ़ें फिर। ये दिया कि उसको ए ग्रेड पाना है। ए ग्रेड पाने के लिए शर्त उसमें लिखा है कि 90 या 90 से एबव ही मार्क होना चाहिए। ये मार्क जो आया औसत, ये जो 368 प्लस 5 बाई यक्स आया, यहाँ यक्स अपॉन 5, ये ग्रेटर आर इक्वल क्या होना चाहिए? 90, ये यक्स है। इसको सॉल्व करके यक्स की वैल्यू निकाल लो। 368 प्लस यक्स ग्रेटर आर इक्वल, इसका गुणा इधर होगा, 5 9 45, 450 हो गया। अब इसको घटा लीजिए आप। यक्स ग्रेटर आर इक्वल 450 माइनस 368, यक्स ग्रेटर आर इक्वल, इसमें घटाइए, 10 में से 8 जा 2, यहाँ बचा 4, 14 में से 6 जा 8, यहाँ 3, तो 82 हो गया। मीन्स क्या हो गया, उसके द्वारा 5वीं परीक्षा में मिनिमम कितना अंक मिलना चाहिए? 82। इसे क्या लग रहा है? 82 से अधिक होना चाहिए या 82 के इक्वल होना चाहिए। मीन्स 82 से कम नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में ये आंसर लिख लेंगे आप। अतः 5वीं परीक्षा में 82 अंक या 82 से अधिक होना चाहिए, ये जवाब होगा आपका।
तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 और 21 ठीक एक ही तरह के थे, और ऐसे ही इसी पैटर्न पे हम लोग 23, 24, 25, 26 भी लगा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहा है, ये तो मौखिक बता सकते हो, लेकिन रैखिक अशमिका से कैसे हम लोग बताएंगे ये सोचना आपको 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा बताना है जिनका योगफल क्या हो, 11 से अधिक हो। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि माना क्रमागत विषम संख्याएं 2x + 1 तथा 2x + 3 हैं। बच्चों एक चीज ध्यान देंगे, कभी भी विषम संख्या मानना हो तो जैसे आप ध्यान दें, यक्स कोई भी पूर्णांक हो या कोई भी नंबर हो, ये जो 2x होता है 2x हमेशा इवन नंबर होगा। आप यक्स या पर कोई भी विषम संख्या रखो या यक्स सम रखो, हमेशा ये सम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 कोई मान रख के चेक करें, 2x हमेशा सम, और सम में जब 1 जोड़ेंगे तो हमेशा विषम होगा। और विषम क्रम से आने वाली विषम संख्याओं में 2 का अंतराल होगा, जैसे 1 3 5 7, ये 2 का अंतर है। कोई एक नंबर मान लिए तो उसमें +2 जोड़ोगे तभी दूसरा मिलेगा। तो हम एक संख्या 2x + 1 माने तो उसमें 2 जोड़कर 2x + 3, फिर 3 संख्याएं मानना हो तो 2x + 5 मानेंगे। तो इस तरह से 2 क्रमागत विषम संख्याएं हम मान चुके। आप फिर क्वेश्चन थोड़ा बुक में देखिए, कैसी संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं 10 से कम हैं। ये जो 2x + 1 होगा ये <10 होगा, और यहाँ से और ये 2x + 3 है, ये भी <10 ही होगा, ये जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज यहाँ से 2x <9 होगा, और यहाँ से क्या होगा, 2x <7 होगा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से x का मान क्या होगा, 9/2 से छोटा होगा, और यहाँ से क्या होगा, x <7/2 होगा। इतनी बात तो हम ज्ञात किए कि x की वैल्यू, इसमें जो x मान रहे हैं वो x 9/2 से छोटा होगा, और x का मान 7/2 से भी छोटा होगा। और नेक्स्ट जो शर्त दिया है, क्वेश्चन फिर पढ़ें, कह रहे हैं इनका योगफल 11 से अधिक हो। किनका, ये जो 2 संख्याएं मान रहे हैं 2x + 1 और यहाँ है 2x + 3, इनका योग > 11 होना चाहिए, 11 से अधिक होना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। 2 2 4, 4x + 3 14 होगा, > 11, या दिस इंप्लाइज 4x > 11 - 4 होगा तो 7 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x > 7/4। तो हमारे पास 3 कंडीशन आया, x की वैल्यू 9/2 से छोटा, x की वैल्यू 7/2 से छोटा, और x की वैल्यू 7/4 से बड़ा होना चाहिए। इसको हम थोड़ा संख्या रेखा पर आकर इसको डिसाइड करते हैं, ये वास्तव में ये अंक कहाँ पर हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ इसमें अंकों को पहले हम शो करते हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े अंक दिखाते, 1 2, ओके, इसको थोड़ा सीधा स्केल से बना लेंगे, 3 4, इधर भी होगा, -1 होगा। तो अभी देखिए ये 9/2 मीन्स क्या, 9/2 का मतलब हो गया 4.5, 4.5 का मतलब 4 और 5 के बीच में होगा 9/2, लगभग यहाँ है 9/2, ओके। तो x की वैल्यू यहाँ क्या दिखाया गया, 9/2 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से इधर वाला अंक होगा छोटा। फिर क्या है, x का मान 7/2 से भी छोटा होना चाहिए, तो 7/2 मीन्स 3.5, 3.5 यहाँ होगा, मीन्स इससे भी छोटा ही होना चाहिए, इधर का ही अंक होना चाहिए। ये 7/4 कहाँ होगा, 7/4 से बड़ा चाहिए, x > 7/4। वैसे 7/4 मीन्स क्या हो गया, 1 सही 3/4। इसको आप यहाँ समझने के लिए हम बता रहे हैं, 1 और 2 के 1 से बड़ी संख्या है, 1 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी, इसको 4 बराबर भाग में बांटते हैं तो 3/4 लगभग यही है आपका। ये यहाँ जो होगा, ये अंक जो होगा, चलिए यहाँ दिखाते हैं, इससे बड़ा तो इधर होगा, बड़ा इधर होगा। अब यहाँ आप देखें, इससे छोटा, इससे भी छोटा और इससे बड़ा,
तो कॉमन आपका यही ये यहाँ तक आ रहा है। तो इस आलेख से क्या स्पष्ट हो रहा है, यक्स की वैल्यू ये क्या है 7/4 है, 7/4 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये तो 7/2 है, तो 7/2 से फिर यक्स लेस देन क्या होना चाहिए, 7/2 होना चाहिए। इतनी बात तो समझ में आ रहा है। यक्स का मान 7/2 से छोटा होना चाहिए। देखो 7/2 ये है, ये 7/2 है, 7/2 से छोटा होना चाहिए। और 7/4 ये है, यहाँ से दिखाए थे 7/4 से बड़ा, ये कॉमन इसमें आ रहा है। तो इसके बीच में कौन कौन से पूर्णांक हैं, 2 और 3। तो यहाँ आलेख से हमारे संभावित मान क्या मिल रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि आलेख से स्पष्ट है, आलेख से स्पष्ट है कि यक्स का मान 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में 2 और 3 अंक ऐसे हैं जो इस रेंज में, ये जो कैटेगरी आया यक्स लेस देन 9/2, यक्स लेस देन 7/2 और यक्स ग्रेटर देन 7/4, इस रेंज में 2 और 3 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें तो 2 ऐसी क्रमागत विषम संख्याओं को बताना है जो इस शर्त का पालन करें। इसमें जो यक्स का मान आया वो 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो दोनों को देखें, यहां लिखते हैं जब यक्स इक्वल 2 तो संख्याएं, अभिष्ट संख्याएं क्या प्राप्त होंगी, तो अभिष्ट संख्याएं हमारा ये है, क्या माने हम माने 2x + 1, तो 2x + 1 इसमें 2 रखो, यहाँ यक्स के ऊपर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 1 5 होगा, और यहाँ 2 रखते हो, 2 दूनी 4 3 7, 5 7 होगा। और जब यक्स इक्वल 3 है तो अभिष्ट संख्याएं क्या प्राप्त होंगी, तो अभिष्ट संख्याएं ऐसे ले सकते हैं आप, 3 इसमें रखें, तो यहाँ से क्या होगा, 3 दूनी 6 1 7, तो यहाँ हो गया 7, और फिर यहाँ 3 रखते हो, 3 दूनी 6 3 9, तो यहाँ हो गया 9। तो आपका जवाब ये होगा, वो जो 2 क्रमागत विषम संख्याएं 5 और 7 भी हो सकती हैं, और एक आंसर ये होगा 7 और 9 भी हो सकता है। आप क्वेश्चन से मिलाइए, 2 ऐसी क्रमागत विषम संख्या आपको बताना था जो दोनों ही 10 से छोटी हों, ये दोनों 10 से छोटी हैं और इनका योग 11 से बड़ा हो, तो 7 5 12, 11 से बड़ा है। ये दोनों 10 से छोटी हैं और क्रम से है भी, क्रम से विषम संख्याएं हैं, इनका योगफल 7 9 16 करोगे तो 11 से बड़ा भी है। तो इस तरह से दिए गए शर्त का पालन हो भी रहा है। ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 24 को लगाते हैं। इसमें ये पूछा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का ऐसा युग्म बताना है जो दोनों ही 5 से बड़े हों और उनका योगफल 23 से कम हो। तो यहाँ मानते हैं, तो हम मान लिए, माना क्रमागत सम संख्याएं 2x तथा 2x + 2 हैं, और जैसा कि प्रश्न में दिया है दोनों ही 5 से बड़े होने चाहिए, तो 2x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए और तथा 2x + 2 भी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। आप सम संख्या देखेंगे, सम संख्या हम अभी ऊपर भी बताए हमेशा 2x मानते हैं, और विषम संख्या को 2x + 1। तो 2x सम संख्या जो 2 4 6 8 होती है उसमें भी 2 2 का अंतर ही होगा, इसमें 2 जोड़कर नेक्स्ट मान लेंगे आप। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 5/2 आ रहा है, और यहां से क्या आएगा, x ग्रेटर देन, डायरेक्ट लिखते हैं 2 इधर आएगा 3, तो 3/2 से बड़ा होना चाहिए और 5/2 से भी बड़ा होना चाहिए। अभी हम यहाँ आलेख खींचकर उसमें समझाएंगे। और एक शर्त और दिया है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल 23 से कम होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये 2x + 2 का मान लेस देन 23 होना चाहिए। तो 2 2 4x हो गया, 4x लेस देन 23 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो x लेस देन क्या आ गया, 21/4, या x लेस देन, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, 4 5 20, 5 सही 1/4, वहाँ संख्या रेखा पर थोड़ा दिखाने में सुविधा होगा। ओके, अब हम इन्हें संख्या रेखा पर आलेखित करते हैं। तो संख्या रेखा यहाँ देखिए बना रहे हैं हम, संख्या रेखा इसे बनाते ही यहाँ, तो हमारा नंबर कहाँ तक, ये 2.5 है, ये लगभग 5 6 तक अंकों को शो कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 एंड इधर थोड़ा सा और बढ़ते हैं 6
यहाँ देखिए 5/2 मीन्स ढाई, ढाई मीन्स 2 और 3 के बीच में होगा। इससे क्या होना चाहिए, बड़ा। इससे यहाँ हम दिखाते हैं, इसके इधर वाले अंकों को लेना है आपको। 3/2 से बड़ा, 3/2 मीन्स डेढ़, 1.5 यहाँ होगा इसके सामने। ये क्या है आपका ये क्या था 5/2, ओके 5/2। और यहाँ दिखाते हैं आप 3/2, तो 3/2 से बड़ा मीन्स इधर ही बड़ा होगा, इसके सामने आ रहे हैं आप। और ये इसके सामने, ये 5 से 1/4 कहाँ होगा, 5 से 1/4 लगभग यहाँ होगा इधर। इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेस, तो इसके इधर होना चाहिए। ये क्या है 21/4। अब देखो दोनों में कॉमन, इसके दाहिने और इसके बाएं आप देखें तो इस रेंज में आना चाहिए। इस रेंज में कौन से नंबर है, 3, 4 एंड 5। ओके, तो यहां लिखेंगे आलेख से स्पष्ट है कि यक्ष के संभावित मान 3, 4, 5। ये कहां से मिला, मतलब ये 3, 4, 5 जो होंगे इससे बड़ा होगा, 5/2 से बड़ा, 3/2 से बड़ा, लेकिन 5 से 1/4 से छोटा होगा। तो अब ये मान इसमें रखकर हम यक्ष के ये क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि जब यक्ष इक्वल 3 तो संख्याएं क्या होंगी, तो अभिष्ट संख्याएं क्या प्राप्त होंगी, 3 रखिए, 3 कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, तो 3 दूनी 6 और 3, इसमें 3 दूनी 6, 2, 8, तो अभिष्ट संख्याएं 6, 8 हो सकती हैं। ऐसे ही लिखोगे जब यक्ष इक्वल 4 होगा तो अभिष्ट संख्याएं क्या होंगी, यहाँ 4 रखिए, तो 4 दूनी 8 होगा और 4, 4 दूनी 8, 2, 10 होगा। तो ये 2 संख्याएं प्राप्त हुई। फिर यक्ष इक्वल 5 होगा, ये लिखेंगे आप, जब यक्ष इक्वल 5 तो अभिष्ट संख्याएं क्या होंगी, कहाँ रखना होगा, यहाँ 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2, 12, तो 10 और 12, ये 3 आंसर होगा। वो 3 संख्याएं, 3 क्रम ऐसा हो सकता है, आपको बताना था अभिष्ट क्रमागत सम संख्याएं। तो 6, 8 शर्त क्या था, 5/2 से बड़ा, 3/2 से बड़ा होना चाहिए था, और इससे 21 से 23 से छोटा, ये सब 23 से छोटे हैं और क्रम से हैं भी, 6, 8 क्रम से सम संख्या, 8, 10 भी क्रम से है और 10, 12 भी क्रम से ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी ऐसे पूरा हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 25 का थोड़ा सा इबारती पढ़िए। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 है। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए, आप वीडियो रोकिए, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन अपने बुक से एक बार आराम से पढ़िए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम ऐसे मान लेते हैं जैसा कि आपको बुक में दिया है, एक त्रिभुज हो कोई भी ट्रायंगल, इसमें जो सबसे छोटी भुजा से ही रिलेशन बनाया गया है, हम सबसे छोटी भुजा को पहले यक्ष सेमी मान लेते हैं। ओके, तो मान लिए कि सबसे छोटी भुजा यक्ष सेमी है। अब आप इबारती देखें, कर जो सबसे बड़ी भुजा है वो सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो फिर आप लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा 3x सेमी हो जाएगा। अब ये बोल रहा है क्योंकि 3 गुना दिया है, इसका 3 गुना। अब कह रहा है कि जो तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा, ये जो है इससे 2 सेमी कम है। तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा जो 3x इससे 2 सेंटीमीटर कम है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप निकालना है आप पहले। परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग यक्ष, यहाँ है 3x और ये आपका है 3x माइनस 2। इसको जोड़िए पहले, 3, 3, 6, 1, 7, 7x माइनस 2। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि परिमाप 61, न्यूनतम 61 है। न्यूनतम 61 मीन्स 61 से छोटा नहीं, उससे बड़ा पॉसिबल है। मीन्स 7x माइनस 2 न्यूनतम मीन्स ग्रेटर देन 61 आर इक्वल देन 61। ये वैल्यू 61 से बड़ा ही है या उसके बराबर है। ये अशमिका आपका क्वेश्चन यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा, 7x ग्रेटर आर इक्वल 61 प्लस 2 क्या होगा, 63 होगा।
दिस इम्प्लाइज यक्स ग्रेटर आर इक्वल 9। तो मीन्स यक्स की वैल्यू क्या होगा, 9 से बड़ा होगा या 9 के बराबर होगा। अतः जो सबसे छोटी भुजा की लंबाई होगी वो मिनिमम क्या हो सकता है, 9। यही शब्दों में लिख लेंगे, अतः वही शब्द में लिख लेंगे। अतः सबसे छोटी भुजा की लंबाई 9 सेमी या 9 से बड़ी, या ऐसे बोलेंगे न्यूनतम लंबाई 9 सेंटीमीटर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तो इस क्वेश्चन को आप विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें, उसके बाद हम समझा रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक बोर्ड आपके पास है इस टाइप का, इसको हम 3 टुकड़ों में काटना चाहते हैं। शर्त क्या है, शर्त ये है, ये पहले तो 91 सेंटीमीटर लंबा है, टोटल कितना है 91। ओके, तो आपको ये दिया 3 लंबाई काटना चाहते हैं। जो दूसरी लंबाई है ये सेकेंड वाली सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। सपोज दैट यही छोटा है, तो छोटे को हम 1 सेंटीमीटर लंबा मान रहे हैं। तो इससे ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर क्या है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई 3 सेंटीमीटर अधिक है तो यक्स प्लस 3 होगा। और तीसरी लंबाई है सबसे छोटी लंबाई का 2 गुना है 2x। तो यही बात थोड़ा सा आप शब्दों में पहले मान ले। तो इस तरह से मान सकते हैं कि माना सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई x सेंटीमीटर, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई जैसा क्वेश्चन में दिया इसे 3 सेंटीमीटर अधिक है x प्लस 3, और तीसरा टुकड़ा सबसे छोटे का 2 गुना है तो 2x मान लिए। लेकिन ये सभी मान क्या होना चाहिए, 91 से एबव तो हो नहीं सकता तीनों का योगफल। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ये जो यक्स होगा और यक्स प्लस 3 होगा और प्लस 2x होगा, ये जो वैल्यू तीनों का योग होगा ये लेस आर इक्वल 91 ही पॉसिबल है, क्योंकि 91 में से ही आपको काटना बहुत होगा, ये तीनों का योग बराबर हो जाएगा या उससे छोटा ही होगा। तो दिस इम्प्लाइज ये 214 होगा, 4x लेस आर इक्वल 3 को इधर भेजते हैं तो क्या होगा 88 होगा। तो दिस इम्प्लाइज यक्स लेस आर इक्वल क्या होगा 22। तो 22 से छोटा या बराबर ही यक्स का मान होगा। लेकिन कुछ और शर्त दिया है, ध्यान दें, प्रश्न के अनुसार ऐसे दिया हुआ है, आप इबारती थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ऐसे दिया है कि यदि ये तीसरा वाला टुकड़ा है, इबारती देखें, यह तीसरा टुकड़ा दूसरे वाले टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, उससे बड़ा भी अधिक भी लंबा हो सकता है। जो तीसरा टुकड़ा की लंबाई 2x है और दूसरे टुकड़े की लंबाई x प्लस 3, इससे कम 5 लंबा है, यानी ग्रेटर, इससे बड़ा ही है मिनिमम। ओके, तो कम से कम दिया है तो ये इक्वल भी हो सकता है। तो ये इसमें क्या निकला, तीसरे टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाई यक्स, ये 2x माइनस x हो गया, ग्रेटर आर इक्वल 5 प्लस 3 8 होगा। तो आपको यही बताना था कि सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी पॉसिबल है, संभावित लंबाई क्या होगी। तो हम x की वैल्यू यहाँ क्या ज्ञात किए, 22 से छोटा होगा, 22 से छोटा या उसके बराबर होगा, या x की वैल्यू 8 से बड़ा। इसका मतलब सबसे छोटा टुकड़ा 8 सेंटीमीटर के बराबर या उससे बड़ा होगा, या 22 से छोटा या उसके बराबर होगा। यही शब्दों में यहाँ उत्तर आप देंगे। अतः सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई 8 से बड़ी या उसके बराबर, परंतु 22 से कम या उसके बराबर होगा। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को पूरा किए। आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से नोट्स बना लें, उसके बाद हम तुरंत बहुत जल्द ही आपको 6.2 का भी वीडियो दे रहे हैं।